प्रिय मित्रों, आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कि भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं। BHEL, कोल इंडिया लिमिटेड, ONGC, इंडियन ऑयल, NTPC, गेल, सेल, PFC, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस CPSEs, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो मित्रों, ये थी कुल 12 महारत्न कंपनियां। पहले 10 थी, 2 नई बनी हुई हैं तो वो भी ऐड हो गई हैं। इस तरह से कुल मिलाकर के 12 महारत्न कंपनियां हैं। अब महारत्न कैटेगरी क्या है तो देखिए, एवरेज नेट प्रॉफिट ₹5,000 करोड़ जब हो जाता है तो उसे महारत्न कैटेगरी में उस कंपनी को रख दिया जाता है। अगर किसी कंपनी का एवरेज नेट वर्थ 15,000 करोड़ है तो वह महारत्न कैटेगरी में आएगी और उसे नवरत्न PSU होना चाहिए। इसके अतिरिक्त एवरेज टर्नओवर 25,000 करोड़ होना चाहिए कंपनी का। शुड बी लिस्टेड ऑन बोर्सेस, यानी बोर्सेस पर वह लिस्टेड होनी चाहिए। तो अब हम लोग समझते हैं कि नवरत्न PSU क्या है। दरअसल PSU के 3 कैटेगरी हैं। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, इसकी 3 कैटेगरी होती हैं: महारत्न कंपनीज, नवरत्न कंपनीज, मिनी रत्न कंपनीज। देखिए, PSU की 3 कैटेगरी हैं। महारत्न कंपनी जिसमें है NTPC, IOCL आदि आदि, ये कंपनियां महारत्न कंपनियों के अंतर्गत आती हैं। नवरत्न कंपनियों में आती हैं BPCL, HPGCL आदि। मिनी रत्न कंपनियों में आती हैं AAI, BSNL आदि। इसके बाद यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि महारत्न कंपनी क्या है। जैसे महारत्न स्कीम was introduced for CPSCs in May 2010 in order to empower mega CPSCs to expand their operations and emerge as global giants। इसके बाद कैटेगरी क्या है महारत्न में, तो हैविंग नवरत्न स्टेटस, मतलब महारत्न कंपनी को नवरत्न स्टेटस रखना चाहिए। लिस्टेड ऑन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज विद मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड पब्लिक शेयर होल्डिंग अंडर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी SEBI regulations। एन एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ more than ₹50,000 crore during the last 3 years। An average annual net worth of more than ₹15,000 crore during the last 3 years। An average annual net profit after tax of more than ₹5,000 crore during the last 3 years। Should have significant global presence or international operations। यानी जो भी बात होगी वो लास्ट 3 ईयर्स में देखी जाएगी कि लास्ट 3 ईयर्स में उसका एवरेज टर्नओवर कितना रहा है, उसका नेट वर्थ कितना रहा है। अब कुछ एग्जांपल की बात करें तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड एक्सेट्रा, ये महारत्न कंपनियां हैं। नवरत्न scheme was introduced in 1997 in order to identify CPSCs that enjoy comparative advantages in their respective sectors and to support them in their drive to become global players। इसके बाद अगर हम बात करें कि क्राइटेरिया क्या होना चाहिए नवरत्न का, तो द मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट एंड शेड्यूल A CPSCs which have obtained excellent or very good rating under the memorandum of understanding system in 3 of the last 5 years and have composite score of 60 or above in the 6 selected performance parameters, namely net profit to net worth, manpower cost to total cost of production services, profit before depreciation, interest and taxes to capital employed, profit before interest and taxes to turnover, अर्निंग पर शेयर, इंटरसेक्टोरल परफॉर्मेंस। तो ये इतनी जो है क्राइटेरिया होती है, तभी कोई कंपनी नवरत्न कंपनी के अंतर्गत आती है। उदाहरण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड,
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक्सेट्रा, ये सब नवरत्न कंपनियाँ हैं। फिर मिनी रत्न की बात करें तो मिनी रत्न में इसकी जो है इसको कब लॉन्च किया गया, तो मिनी रत्न स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1997 इन pursuance of the policy objective to make the public sector more efficient and competitive। यानी इसमें इसको इसलिए जो है लॉन्च किया गया था जिससे कि पब्लिक सेक्टर और ज़्यादा एफिशिएंट और कॉम्पिटिटिव हो, और ज़्यादा प्रतिस्पर्धी हो, और ज़्यादा विकसित हो सके। एंड टू ग्रांट एनहेंस्ड ऑटोनॉमी एंड डेलीगेशन ऑफ पावर्स टू द प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो ये जब इसको लॉन्च किया गया तो इसमें कुछ जो है ऑब्जेक्टिव थे, तो वो ये थे। इसके बाद इसके क्राइटेरिया की बात करें तो मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट, द CPSCs which have made profit in the last 3 years continuously, pre-tax profit is ₹30 crores or more in at least one of the 3 years and have a positive net worth are eligible to be considered for grant of mini रत्न फर्स्ट स्टेटस। CPSC से हमारा तात्पर्य है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। मिनी रत्न कैटेगरी सेकंड, द CPSCs which have made profit for the last 3 years continuously and have a positive net worth are eligible to be considered for grant of mini ratna second status। mini ratna CPSCs should have not defaulted in the repayment of loans or interest payment on any loans due to the government। mini ratna CPSCs shall not depend upon बजटरी सपोर्ट और गवर्नमेंट गारंटीज। इसके बाद अगर हम बात करें कि कैटेगरी फर्स्ट में कौन कौन सी मिनी रत्न कंपनीज आती हैं, तो उसमें है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड एक्सेट्रा। कैटेगरी सेकंड में आती हैं आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारत पंप्स एंड कंप्रेशर्स लिमिटेड एक्सेट्रा। इसके बाद हम लोग कुछ और पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले शॉर्ट में आप समझ लीजिए कि PSU यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या यूनिट्स में आपकी 3 कंपनियां हैं, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। चलिए महारत्न क्या है, तो महारत्न के बारे में आपको बता चुका हूँ। महारत्न स्टेटस इज ग्रांटेड टू अ कंपनी व्हिच हैज रिकॉर्डेड मोर देन ₹5,000 crore ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर 3 कंजिक्यूटिव ईयर्स। यानी लगातार 3 साल तक जो कंपनी 5,000 करोड़ के नेट प्रॉफिट या उससे ज़्यादा 5,000 से ज़्यादा की नेट प्रॉफिट को जो रिकॉर्ड करती है उसी कंपनी को महारत्न कहा जाता है। और उसका एवरेज एनुअल टर्नओवर 25,000 करोड़ होना चाहिए लगातार 3 साल तक, या फिर शुड हैव एन एवरेज एनुअल नेट वर्थ ऑफ ₹15,000 करोड़ फॉर 3 ईयर्स। यानी 3 साल के लिए 15,000 करोड़ की नेट वर्थ उसकी एवरेज एनुअल नेट वर्थ होनी चाहिए, तब भी वो कंपनी महारत्न के अंतर्गत आ जाएगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं भारत में महारत्न कंपनियों को। देखिए भारत में 10 महारत्न कंपनियां हैं जिनके बारे में आपको बता चुका हूँ। NTPC, ONGC, सेल, BHEL, IOCL, HPCL, CIL, गेल, PPCL एंड पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके बाद 11वें नंबर पर जिसे जोड़ा गया था वो कंपनी थी PFC यानी पावर फिनांस कॉरपोरेशन PFC। इसके बाद 12वें नंबर पर जिसे जोड़ा गया था 22 सितंबर 2022 को, उसका नाम है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, दैट इज CPSC। तो अब हम लोग लिस्ट ऑफ महारत्न कंपनियों को थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 8 कंपनियों को दिखाया गया है और इनका नेट वर्थ क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है। ये HPCL का सोर्स है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं महारत्न कंपनियों को याद करने की युक्ति, ट्रिक्स ऑफ महारत्न कंपनीज। इसके लिए हमारी ट्रिक है, भारत का कॉइन गेल चुरा ले गया, भारत से भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, कॉइन से कोल इंडिया लिमिटेड, गेल से गेल हो जाएगा। इसके बाद ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, चुरा ले गया, स्टील से हमारा तात्पर्य है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो मित्रों हमारा वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।